जैसे कि हम लोग TRE 4 का कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग सबसे पहले MCQs डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 400 प्लस MCQ है। उसके बाद डिस्कस करने के बाद हम लोग चलेंगे किस पे, सिलेबस पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। एक टेबल का जो हर एक कॉलम होता है उसमें जो डेटा टाइप होता है, वैल्यू का डेटा टाइप होता है, उसको क्या कहते हैं? तो जो कोई भी मतलब टेबल हम लोग बनाते हैं तो टेबल किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम को बोलते हैं। तो जो कॉलम में हम लोग कॉलम जो रहेगा उसमें क्या देते हैं? कॉलम का नाम देते हैं और कॉलम का डेटा टाइप देते हैं, वैल्यू की किस तरह का वैल्यू हम लोग उस कॉलम में स्टोर करेंगे। जैसे रोल नंबर, जैसे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो इस कॉलम में जो डेटा टाइप है, जैसे हम इसमें क्या स्टोर करा रहे हैं? इंटीजर करा रहे हैं। तो इस डेटा टाइप को इसको क्या कहते हैं? जैसे टाइप ऑफ द वैल्यू जो रहता है, डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, जो ये किस तरह का वैल्यू हम स्टोर करेंगे उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या नहीं, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं ना? जो कॉलम का नेम रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को एट्रीब्यूट बोलते हैं। रिलेशन किसको बोलते हैं? टेबल जो पूरा बना हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। मगर वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यू होता है जो किस तरह का वैल्यू है, ये उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड। एक टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? जैसे एक रिलेशनल डेटाबेस है, उसमें क्या है? एक रिलेशन है, मतलब टेबल है, और उस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अभी डोमेन तो देख लिए हम लोग, टाइप ऑफ वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और नंबर ऑफ कॉलम की एक टेबल में कितना कॉलम है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियनिलिटी बोलते हैं। क्या है? टेबल है, इसमें देखते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा। तो इसका नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना है? ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना है? 4 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। अब यही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस से हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, मतलब लेते हैं। विच टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स इज यूज। किस तरह का कमांड हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल में? डिस्प्ले यूज करते हैं क्या? नहीं, डिस्प्ले नहीं करते हैं। क्या शो भी नहीं करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट के जरिए ना, सेलेक्ट क्या है कि कमांड है, इसके जरिए क्या करते हैं? जो भी डेटाबेस में डेटा है, स्टोर है, उसको क्या करते हैं? रिट्रीव, मतलब किस तरह से रिट्रीव करते हैं? सबसे पहले तो सेलेक्ट देते हैं, सेलेक्ट कीवर्ड देते हैं, और चाह रहे हैं कि नेम डिस्प्ले हो, रोल नंबर हो, और कहां से हो? तो किस टेबल से हो? तो स्टूडेंट से हो। तो स्टूडेंट में है ना, स्टूडेंट में दोनों में रो और कॉलम जो रहेगा, जितना डेटा रहेगा सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एसक्यूएल में सेलेक्ट कमांड से हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। यहां पे बोल रहा है कि किस तरह का कमांड यूज करते हैं, किस लिए भाई? तो मॉडिफाई करने के लिए। किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? तो स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। स्ट्रक्चर का बात हो ना, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? अल्टर करते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर हम लोग का जब बात होता है किसका अपडेट करने का, किसको? डेटा को अपडेट करने का, स्ट्रक्चर अपडेट करने का बात नहीं होता, सिर्फ डेटा को। जो डेटा है ना, टेबल में कह सकते हैं या डेटाबेस में कह सकते हैं, जो डेटा है, अगर डेटा में हम छेड़खानी करेंगे या चेंज करेंगे, बदलेंगे, तब वो कौन सा कमांड यूज करेंगे? अपडेट करेंगे। लेकिन जब स्ट्रक्चर का बात हो चेंज करने का, तब क्या करेंगे? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज अल्टर कमांड हम लोग यूज करेंगे। करते हैं अल्टर जो है कमांड कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो अल्टर लिखते हैं, उसके बाद टेबल लिखते हैं, उसके बाद टेबल नेम लिखते हैं। अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट हो गया। और जो भी ऐड करना है, मान लो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर है जो टेबल है, उसमें एक कॉलम हम लोग मिस कर दिए,
जैसे मान लो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, उसमें सिर्फ हम लोग नाम और रोल नंबर और कोर्स लिखे हैं और उसका कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, यानी कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ईमेल ऐड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड ईमेल वर कैर, कितना डिजिट कर दे सकते हैं ईमेल, कितना कैरेक्टर तक हम लोग ईमेल इंटर कर सकते हैं, 255 का, ठीक है, 255 कैरेक्टर का। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसको, तो स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिग्री एंड कार्डियनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन द रिलेशनल डेटाबेस आर 4 एंड 3। डिग्री कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉलम कितना है टेबल में, 1 2 3 4, 4 क्या है, कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। और कार्डियनलिटी मतलब क्या, रो कितना है, रो इसमें कितना है, 3 है, एक हो गया रो, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 रो है। इस तरह का टेबल है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि इफ 3 एट्रीब्यूट एंड 4 टपल्स आर एडेड टू द रिलेशन। अब क्या रिलेशन मतलब क्या, टेबल में क्या क्या ऐड कर रहा है, तो हमारा 3 क्या ऐड कर रहा है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या, वही डिग्री। डिग्री मतलब क्या, कॉलम, कॉलम। तो हाँ हम लोग ऐड करते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हम लोग ऐड कर दिए, चलो ऐड हो गया। और फिर बोल रहा है कि टपल, टपल मतलब क्या, रो। रो कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 4 रो ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। बोल रहा है कि नंबर ऑफ रो कितना होगा और नंबर ऑफ डिग्री कितना होगा, इस तरह से जोड़ने के बाद। तो देखते हैं कितना रो है इसमें, रो पूछ रहा है ना, तो रो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 रो है, ठीक है, 7 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तीन एट्रीब्यूट और 4 का टपल ऐड करने के बाद हमारा कार्डियनलिटी कितना है, 7 है, और डिग्री भी कितना है, 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम डेटाबेस। इसमें किसका रिमूव करने का बात कर रहा है, टेबल का। टेबल को रिमूव करने का बात कर रहा है, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो डिलीट करते हैं क्या, नहीं, डिलीट किस लिए यूज करते हैं, डेटा को डिलीट करने के लिए। इसमें रो डिलीट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इरेज भी कोई इसमें कमांड यूज नहीं होता है, किसमें, एसक्यूएल में। तो ड्रॉप जो है कमांड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को, टेबल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो कमांड लिखते हैं ड्रॉप, और उसके बाद टेबल, और उसके बाद जिसको हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं जो टेबल का, वो टेबल का नाम, जैसे स्टूडेंट और सेमी कॉलन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे ना, तो क्या होगा, वो टेबल डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। एक रजिस्टर है जो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, जो जो एग्जीक्यूट होने वाला हो उसका एड्रेस रखता है। तो ये किस तरह का रजिस्टर होता है भाई, तो ये प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, किस तरह का रजिस्टर होता है, वैसा रजिस्टर होता है जो जो आगे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या किसको करता है, जो मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा हो उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है ना उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अभी हम लोग बात की ना कि जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस इंस्ट्रक्शन को कौन स्टोर करके रखता है, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसमें से किसको बोला जाता है, एंड गेट को बोला जाता है क्या, नहीं, एंड गेट को नहीं बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। ये क्या होता है, बेसिक गेट होता है एंड गेट, और गेट भी क्या होता है, बेसिक गेट होता है। और
तो तीनों क्या होता है, बेसिक गेट होता है। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, नैंड होता है और नॉर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। यूनिवर्सल गेट इसको क्यों कहा जाता है, नैंड गेट को और नॉर गेट को, क्योंकि नैंड गेट का इस तरह से सिंबल होता है। नैंड गेट से क्या एंड गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और मतलब कह सकते हैं कि सारा गेट हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, किससे, नैंड गेट से और नॉर गेट से। इसलिए नैंड गेट को और नॉर गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर डिजिट नंबर्स इक्वल्स इट टू कॉम्प्लीमेंट्स। टू कॉम्प्लीमेंट का वो नंबर क्या हो, इक्वल हो। इसमें से कौन है 4 डिजिट का नंबर, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का, मगर इसमें क्या कंडीशन है कि वो किसके बराबर हो, उसका 2 कंप्लीमेंट निकालने के बाद जो नंबर दिया हुआ है उसका 2 कंप्लीमेंट के बराबर हो। तो हम लोग निकालते हैं टूस कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ नंबर कितना है 1 0 1 0, तो इसका 1 कंप्लीमेंट क्या होगा, वंस कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 का 1 और 1 का 0, 0 का 1 1 का 0। टूस कंप्लीमेंट फिर निकालते हैं 1 1 0, यहाँ चल जाएगा 1, यहाँ 1 होगा 0 होगा। तो ये सेम आया क्या, ये सेम इसी के बराबर आया क्या, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। वो ऐसा नंबर पूछ रहा है जिसका 2 कंप्लीमेंट निकालने के बाद वही नंबर मिले, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका क्या होगा 0 1 0 1 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 1 0 1, और 1 कंप्लीमेंट 2 कंप्लीमेंट निकालने बोल रहा है ना, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा 0 1। ये इस नंबर के बराबर आया क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसका 2 कंप्लीमेंट निकालने के बाद कितना आता है, तो यहाँ 1 है 0 है 0 है 0 है, इसका 1 कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ 1 1 क्या होगा 0 होगा, 1 कैरी जाएगा, 1 1 क्या होगा 0 होगा, 1 कैरी जाएगा, फिर 1 1 क्या होगा 0 होगा, फिर 1 कैरी जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सेम आया क्या, तो हाँ सेम आया। तो ये ऐसा 4 डिजिट का नंबर है जिसका 2 कंप्लीमेंट निकालने के बाद भी क्या आ रहा है, वो सेम नंबर आ रहा है, वो नंबर का इक्वल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। Like the range of the numbers that can be represented in the 8 bits using 2's complement representation is, 2's complement representation में 8 बिट का कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 8 हो जाएगा। 8 अगर 8 बिट का बात करें 2's complement में तो ये 256 हो जाएगा। तो 256 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 128 होगा और 128 होगा। तो माइनस में तो ये पूरा लिखाएगा, लेकिन प्लस में क्या होगा 127 लिखाएगा, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा ना। तो इसका रेंज कितना होगा 128 से 127। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है कि द नंबर ऑफ वंस इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन दिस, ये डेसिमल एक्सप्रेशन है। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के बाद किसमें, बाइनरी में, उसमें कितना वंस आएगा, मतलब एक उसमें कितना आएगा, क्योंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 0 1 होता है। तो रिप्रेजेंट करने के बाद कितना 1 आएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 1 0 1 5 का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। तो इसमें कितना 1 आया था 2 1 आया। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो कितना 1 आएगा ये पूछ रहा है। ये 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 0, इसको कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जिसमें आया है 2 के पावर, मान लो कि यहाँ पे 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 नहीं आया है, तो उतना ही 0 हो रहा है। जैसे 2 आया ना, 2 के पावर में 2 आया, तो इसमें कितना 0 है 2 0 है। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये अगर हम 16 को तोड़ेंगे तो 16 की क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और फिर उसका होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं 8 + 1 लिख सकते हैं ना, तब ना 2 के पावर में आएगा।
फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू फिर उसका कितना पावर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 + 1। और फिर 16 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 और फिर इसको 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी 5 को किस तरह से लिख सकते हैं, 4 + 1। और यहाँ 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, +2 + 1। 2 के पावर 12 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 के पावर 0, तब ना 1 होगा। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2 + 1 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा और 2 के पावर 4, 2 के पावर 6 हो जाएगा प्लस 2 के पावर 4 हो जाएगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0 पावर जुटता है, तो 2 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 2 के पावर 2 हो गया ना, 2 के पावर 8, तो 2 के पावर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 के पावर 8 है और यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 के पावर 8 है, यहाँ मान लो कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0 तब ना 1 होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे कितना है, 2 के पावर 6 है और यहाँ कितना है, 2 के पावर 4 है, यहाँ कितना है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 0 है। अब 2 के पावर में के बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना, तो इसका कितना वंस आएगा, वंस हमारा 9 बार आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मतलब बेसिक लॉ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और कह सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे। टीआरई 2 में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, तो समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में अगर 1 ए में तो वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर 0 ऐड करेंगे ए में तो वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो ये कौन लॉ को फॉलो करता है, आइडेंटिटी लॉ। नल लॉ क्या होता है कि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो 0 मिलेगा, और अगर 1 ऐड करेंगे ए में तो 1 ही मिलेगा, है तो 1 ही मिलेगा। मतलब 1 रहे और समथिंग कुछ भी रहे तो फिर क्या होगा, उसका 1 होगा। और ये सिंपल हम लोग रूल जानते हैं ना कि अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी में तो वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को याद करना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे है। ये क्वेश्चन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे है। कैसे, ये जो है इस तरह से a प्लस बी सी जो है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों के साथ ऐसे बांट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट के क्या मतलब होता है कि बांट देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ए को बी के साथ भी लिख देते हैं प्लस में और ए को सी के भी साथ लिख देते हैं। ए को दोनों के साथ बांट देते हैं हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ऑब्जर्व लॉ क्या होता है कि ए है फिर ए प्लस बी है ना। तो यहाँ पे तो यार ए 2 बार आया है, इसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब खा जाता है यार, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसका क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। तो x है प्लस एक्स डैश वाई है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन तो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x प्लस एक्स डैश हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। और फिर x प्लस वाई हो जाएगा। अब a1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर से या किसी भी टर्म से तो वो वही टर्म मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई। तो इसका आंसर क्या होगा, a हो जाएगा, x प्लस वाई। इस पे ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ कितना दिया गया था, 8 से 10 क्वेश्चन दिया गया था। तो ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये वाला जो लॉ है, ये जो रूल है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये तो याद रहना ही रहना, ये मस्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी है, a b डैश है,
ए डैश सी है प्लस ए सी है। तो इसमें देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ए निकाल लिए तो क्या बचेगा बी प्लस बी डैश। फिर इसमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा ए डैश ए हो जाएगा। हम लोग ए बी प्लस बी डैश, देखिए यहाँ पे है ना कौन सा ला हो जाएगा, ये इनवर्स ला क्या है कि एक अगर ए है और प्लस ए डैश है तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1 हो जाएगा प्लस सी इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इंडिपेंड ऑफ द बुलियन वेरिएबल। कौन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ए पे डिपेंड कर रहा है क्या, हाँ ए है ना, इसमें ए पे तो डिपेंड कर रहा है ये वाला। बी पे कर रहा है क्या, बी पे नहीं कर रहा है, सी पे कर रहा है, ठीक है, बी पे नहीं कर रहा है। बी पे देखिए इसमें बी है नहीं है, तो ये बी पे ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये डिपेंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एकदम सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट पे 8 से 10 क्वेश्चन लगातार रेगुलर पूछा गया था, ठीक है। तो इसका भी क्या लगेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट लगेगा क्योंकि कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए को बी के साथ बांट देंगे, फिर ए को सी के साथ बांट देंगे, तो इसको कैसे लिख सकते, इंटू ए प्लस सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। टीआरई 2 में क्या किया था, एक ही कॉन्सेप्ट से लगातार 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी देखिए इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ला पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, एक्स। एक्स निकाल लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस वाई बचेगा, ठीक है भाई। ये कौन सा ला है भाई, 1 प्लस और समथिंग, 1 प्लस समथिंग कौन सा ला है, तो नल ला है, इसमें क्या होता है 1 होता है, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। एक एट्रीब्यूट है जो मैचिंग करता है किससे, प्राइमरी की से, तो प्राइमरी की से मैचिंग कौन करता है, फॉरेन की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉरेन की। जैसे इसमें है ना प्राइमरी की कौन सा है, ये वाला है डिपार्टमेंट नंबर, तो जो रिफरेंसिंग टेबल है उसमें क्या होगा, फॉरेन की को मैच करेगा, फॉरेन की होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। हाँ की भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, की से भी एक दो क्वेश्चन आता ही आता है हर टीआरई में, की से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। अब बुलियन एक्सप्रेशन तो हम लोग देखें एक ही कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछ दिया था टीआरई 2 में। नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट, नॉन एट्रीब्यूट क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, प्राइमरी की पे, तो ये कौन सा रिलेशन होगा, तो हम लोग जानते हैं ये तो वन में क्या होता है कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और सेकंड में क्या होता है, ये सेकंड जो होता है ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म वही होता है क्या कि नॉन एट्रीब्यूट है वो पूरा डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड किस पे रहेगा, प्राइमरी की पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और इसमें क्या होता है, थर्ड में क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड, इसमें से कौन एसक्यूएल कीवर्ड है, इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न पे डिस्प्ले कराता है क्या डेटा को, इसमें कौन सा ऐसा की है जो सर्टेन पैटर्न पे डेटा को डिस्प्ले कराता है। लाइक जो है ना कीवर्ड वो क्या करता है, सर्टेन पैटर्न पे डेटा को डिस्प्ले कराता है। किस तरह से कराता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम यहाँ पे पैटर्न क्या है कि नेम जो होना चाहिए ना, लाइक जैसे लिखते हैं ना कि नेम इक्वल टू कुछ भी नसीम, तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे नसीम रहेगा वहां पे उसी का डेटा, जैसे ये नाम में क्या है, रवि है, राकेश है, रोशन है, तो ये मतलब अगर नाम सिर्फ दिया रहेगा तो सिर्फ नसीम वाला नाम का डेटा को डिस्प्ले कराएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइक क्या होना चाहिए, ये आर दिया उसके बाद स्टार दिया, इसका मतलब क्या है कि ये कैसा पैटर्न है, कैसा प्रिंट कराएगा नाम वाला, तो शुरू में तो आर रहना चाहिए, उसके बाद कुछ भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी डेटा प्रिंट कराया है स्टार्टिंग में आर है और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर है। तो इस तरह का पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। और किस तरह से लिख सकते हैं, तो और किस तरह से लाइक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, ये टेबल नेम है, वेयर
नेम लाइक, अब नेम क्या किस तरह का नेम रहेगा, तो उसमें अंदर इसको 4 दे देंगे, तो 4 दिए ना, इसका मतलब क्या है कि जो नाम 4 कैरेक्टर का होगा उसी का डिटेल सिर्फ प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे क्या है, रवि है, तो यहाँ पे जो है ना, अगर यही टेबल रहे तो सिर्फ रवि का डेटा ही क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। या कह सकते हैं टेबल में जितना नाम रहेगा जो सिर्फ 4 लेटर का रहेगा उसी का प्रिंट कराएगा। जैसे हो गया रवि, जैसे हो गया राजू, जैसे हो गया सोनू, तो ये 4 डिजिट का जो भी रहेगा ना डेटा उसी को प्रिंट कराएगा। दैट इज द यूज ऑफ लाइक कीवर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस, रजिस्टर जो होल्ड करता है क्या, एड्रेस को ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी। एक रजिस्टर है वो एड्रेस को तो स्टोर करता है, किसको, किसका एड्रेस का, लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर, जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है, तो वो किस तरह का रजिस्टर होता है, वो एड्रेस या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स होगा, x प्लस एक्स ही लिख सकते हैं क्योंकि a इंटू ए ही लिखते हैं कि, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x कॉमन ले लिए, कितना हो गया 1 प्लस वाई, और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, इसका आंसर a हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x इज ए बुलियन वेरिएबल देन, x क्या है, बुलियन वेरिएबल है, तब इतना बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या, x डैश, फिर उसका डैश दिया हुआ है, फिर इसका डैश दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसका डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि a डैश फिर इसका डैश होता है तो क्या होता है, a ही होता है, मतलब एक दूसरे को क्या कर देता है, ये कैंसिल कर देता है। तो इसका क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, b। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन टू वैल्यूज बूलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के लिए बूलियन फंक्शन कितना होगा, वैल्यूज कितना है, 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2, और जितना वेरिएबल है वो, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल क्या है, 2 है, और उसका पावर n, कितना वैल्यू के लिए है बुलियन फंक्शन कितना होगा वो निकालना है 2, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 के पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका कितना फंक्शन बन सकता है, इसका 16 फंक्शन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर 3 वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 के पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 के पावर 2। तो इस तरह से हम लोग कितना फंक्शन बन सकता है, हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल दिया हुआ हो और वैल्यूज दिया हुआ हो बुलियन अलजेब्रा का, तो हम लोग मैक्सिमम बुलियन फंक्शन निकाल सकते हैं इस तरह से, इस फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये दोनों में कॉमा क्या मिल रहा है, ए डैश मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, ए डैश को बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा यहाँ पे, सी बचा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, ठीक है, उसके बाद प्लस है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो सी मिल रहा है, ठीक है, सी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा प्लस ए बी डैश बचेगा। तो यहाँ पे तो ठीक है, इतना इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ला से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी को एज इट इज लिख देंगे, ए डैश सी प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे और फिर इसको इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू बी प्लस बी डैश, तो यहाँ पे b प्लस बी डैश बराबर तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 को मल्टीप्लाई इतना से करेंगे, मतलब b प्लस ए से, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी या b प्लस ए सेम ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, a डैश इंटू सी प्लस बी है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हम लोग के, a डैश सी प्लस a डैश बी प्लस ए सी प्लस बी और c। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है, इसमें
इसमें और इसमें तीनों में क्या है, सी कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लिए तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश प्लस ए प्लस बी बच जाएगा। इसमें ए सी निकाल दिए बाहर तो ए डैश, यहाँ पे सी निकाल दिए तो ए बचा, यहाँ पे सी निकाल दिए तो बी बचा, और क्या होगा, ए डैश बी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए डैश प्लस ए 1 हो गया, ए डैश ए प्लस ए डैश कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो सी इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस ए डैश बी। अब इतना बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना बराबर भी क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस समथिंग क्या 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और सी प्लस ए डैश बी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी प्लस ए डैश बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले तो ये वाला, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ 9 गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन एफ, एफ बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स डैश बाई प्लस एक्स बाई डैश, ये दिया हुआ, तो ये फंक्शन किसका होता है, तो ये फंक्शन होता है एक्स नॉर का, एक्स और का, तो एक्स और को इम्प्लीमेंट करना है किसके हेल्प से, तो नैंड गेट से। तो कितना हमारा गेट लगेगा इसमें, नैंड गेट कितना रिक्वायर होगा, तो 4 होगा। इस तरह से 4 गेट यूज करते हैं, क्या इस तरह से 4 गेट यूज करते हैं, नैंड गेट, 4 नैंड गेट यूज करते हैं किसके लिए, तो हमारा एक्स और गेट इंप्लीमेंट करने के लिए। एक्स और गेट मतलब एक्स डैश बाई प्लस एक्स बाई डैश, ये हुआ, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कितना नैंड गेट और नॉर गेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा कोई भी गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए, हम लोग पूरा इसको डीपली में पढ़ेंगे जब हम लोग सिलेबस कवर कर रहे होंगे। तो जिस तरह से टीआरई बीपीएससी टीआरई में आपका पास होना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।